I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because MML had said that he would question on us participles, and I did not know the first word about them. यहाँ पर नरेटर कहता है कि मैंने स्कूल के लिए चलना स्टार्ट किया और वो बहुत लेट था, जैसे आप लोग भी कभी कभी हो जाते हैं, तो उस दिन वो भी बहुत लेट था. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. स्कॉल्डिंग मीन्स चाइडिंग, डांटना, रिब्यूकिंग. आपके ऊपर भी डांट पड़ती है ना कभी कभी. तो ग्रेट ड्रेड मीन्स फियर. तो उसको डांट पड़ने का बहुत डर था. और स्पेशली इसलिए क्योंकि एम हेमेल हैड सेड, एम हेमेल ने बोला कि ही वुड क्वेश्चन ऑन अस ऑन पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स होते हैं ना बच्चों, आपने भी देखा है, जो उसमें इंग्लिश ग्रामर में होते हैं पार्टिसिपल्स, तो ऐसे ही फ्रेंच में भी होते हैं. तो उन्होंने MML जो उनके फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने उनसे बोला कि पार्टिसिपल्स के बारे में वो सुनेंगे. और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. उसको तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता था, तो इसलिए उसको बहुत डर था कि मैंने लर्न नहीं किया और सर मुझे डांटेंगे. तो इसलिए फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक मोमेंट के लिए तो उसका कई बार उसके मन में ये बार ये ख्याल आया कि आज मैं स्कूल के लिए जाता ही नहीं हूँ, सारा दिन घर से बाहर ही निकाल देता हूँ. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. ये जो दिन था इतना गर्म था, इतना चमकीला था, इतना गर्म था, इतना ब्राइट था. जैसे अभी मई जून में भी बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो दिन बहुत गर्म हो जाता है. द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. बर्ड्स वर चिपिंग इज अ साउंड ऑफ बर्ड्स. तो एट द एज मीन्स किनारा, और वुड्स मीन्स जंगल, पेड़ों के किनारों पर चिड़िया चहचहा रही थी, ची ची. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और ओपन फील्ड में सॉ मिल, ओपन फील्ड के पीछे सॉ मिल बनी हुई थी. सॉ मिल यानी कि सॉ मिल मीन्स होता है आरा मशीन. क्या होता है? आरा मशीन, जिसे हम कहते हैं आ मिल यूज टू कट द वुड. आपने देखी है ना, तो उसे कहते हैं सॉमिल. और वो प्रूसियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग यानी कि उनमें होल्स बना रहे थे. ड्रिलिंग मीन्स होल्स. It was much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to the school. It was much more tempting. Tempting means क्या होता है बच्चों? Tempting means होता है attractive, captivating. और चार्मिंग. ये सब कुछ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था, इतना ज़्यादा चार्मिंग था कि उसका मन कर रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊं, मैं आगे ना जाऊं. और बट आई हैड टू स्टैंड टू रेजिस्ट. रेजिस्ट मीन्स रोकना. रेजिस्टेंस लगती है ना किसी चीज़ को रोकने के लिए. रेजिस्ट मीन्स अपोज. लेकिन मुझे उस सब से अपने आप को रोकना पड़ा. चिड़ियों की चहचहाट मुझे नहीं सुननी है, या सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई अटेंशन नहीं देना है. तो और जल्दी वो स्कूल के लिए चल दिया. हरीड ऑफ मीन्स क्विकली. When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. और जैसे ही वो जो बच्चा था, जब वो उसके सामने से निकला, टाउन हॉल के सामने से, तो वहाँ पर उसने क्या देखा? देयर वॉज अ क्राउड. एक क्राउड थी टाउन हॉल में.
बुलेटिन बोर्ड जैसे हर एक स्कूल में लगा हुआ होता है, जब एंटर करते हैं तो बुलेटिन बोर्ड होता है, ऐसे ही उसके स्कूल में भी एक बुलेटिन बोर्ड था। फॉर द लास्ट 2 years आर बैड न्यूज़, ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ। अब लास्ट 2 years से कंटिन्यू बुरी बुरी न्यूज़ आ रही थी, कभी कि हम लोग हार गए, हमने युद्ध हार लिया, कभी अदर कुछ कमांडिंग ऑफिसर से कुछ ऑर्डर्स आते थे, तो ऐसे ही उस दिन भी आए। और मैंने सोचा कि बिना रुके ही मैंने सोचा कि अब ऐसा क्या हुआ है, आज क्या बात हो गई। Then I hurried as fast as I could go. और अब उसने उतना जल्दी जल्दी किया। hurried means जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, hurried means quickly। इतनी जल्दी जल्दी चला जितना कि वो जा सकता था, कि पता नहीं क्या हुआ है। The blacksmith, the washer, who was there with the apprentice reading the bulletin, called after me, don't go so fast, Bub, you will get to your school in plenty of time। अब वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ था, आप जानते हैं बच्चों कौन होता है ब्लैक स्मिथ? ब्लैक स्मिथ मीन्स who made things from iron। उसे कहते हैं ब्लैक स्मिथ। तो वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था जो कि जो वहाँ पर वॉचर था और अपने अप्रेंटाइज के साथ वहाँ पर काम कर रहा था। अप्रेंटाइज मीन्स अटेंडेंट, अटेंडेंट मीन्स उसका एक हेल्पर। तो उसने मुझसे कहा कि बेटा इतनी जल्दी मत करो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि तुम इतने जल्दी जल्दी चल रहे हो। बब मीन्स बॉय, इतनी जल्दी जल्दी मत करो जो कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत टाइम है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हारे पास अपने स्कूल के लिए बहुत टाइम है। प्लेंटी मीन्स अ लॉट ऑफ, सफिशिएंट और a lot of। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath। और मैंने सोचा कि ये तो मेरे से मजाक कर रहा होगा, मेकिंग अ फन ऑफ मी, मेरे से मजाक कर रहा होगा, और इसलिए वो एम हेमेल के गार्डन तक जल्दी जल्दी चलकर पहुंच गया। उसकी बहुत तेज तेज उसकी सांस चल रही थी। I thought he usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lesson repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। तो यूजुअली क्या होता था? यूजुअली मीन्स जनरली ऐसा होता था कि जब स्कूल स्टार्ट होता था तो वहाँ पर एक ग्रेट बसल होती थी। बसल मीन्स रेटल या नॉइज। जब भी स्कूल होता है जनरली तो एक स्कूल की अलग ही पता लग जाती है कि यहाँ पर पास में कोई स्कूल है। तो ऐसे ही वहाँ पर भी क्या क्या, जैसे कि क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स रिपीट होते थे यूनिसन में। जैसे एक बच्चे ने बोला 2 + 2, 2 + 4, 2 × 3 = 6, तो ऐसे ही यूनिसन में अदर बच्चे भी बोलते थे ग्रुप्स में, जैसे SNR या ABCD या फिर कोई पोएम वगैरह रिसाइट करते हैं। तो ऐसे ही बहुत ज़ोर ज़ोर से, जिससे पता लग जाता था कि
कि हमारे कान को विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड, ऐसे करके कानों पे हाथ रख लेते थे। इतनी तेज तेज बच्चे बोल रहे हैं चीख चीख के। और एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो ग्रेट रूलर होता था, रूलर मीन्स स्केल, रूलर मीन्स स्केल, बड़ा सा स्केल उनके हाथ में होता था टीचर के, और वो उसको टप टप करके और उसको टैप टैप करके उसको टेबल पर मारते रहते थे कंटिन्यू। चुप हो जाओ सब बच्चे, शांत, कोई शोर नहीं मचाएगा। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बिल्कुल सारा कुछ शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning. अब क्या हुआ कि जो I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, धीरे धीरे चुपचाप उसने सोचा कि शायद मुझसे इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, धीरे धीरे चुपचाप खिसक के अपनी सीट पर पहुंच जाता हूँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन सारा कुछ जो था बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह से बिल्कुल एकदम शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड MML वॉकिंग अप एंड डाउन इन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर इन अंडर हिज आर्म। सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह से था, लेकिन मेरे जो क्लासमेट थे, नरेटर के जो क्लासमेट थे, ऑल दोज वर ऑन देयर प्लेसेस, अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। और MML जो कि फ्रेंच के टीचर थे, वो अपनी उस रूम में वॉकिंग करते हुए इधर से उधर उधर से उधर वॉकिंग कर रहे थे। एंड ही हैड एन आयरन रूलर, एक आयरन रूलर उन्होंने रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था? अंडर हिज आर्म, अपने बाजू के नीचे, अंडर हिज आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर टू go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. I had to open the door. अब मुझे तो वो डोर ओपन करना था, और इससे पहले कि मुझे एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, सबसे पहले अंदर पहुंचना था। और अब आप यू कैन इमेजिन, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लस्ड हुआ हूँगा। ब्लस्ड मीन्स शाई, एम्बेरस। एम्बेरस मीन्स शाई, और रेड, शर्म के मारे लाल हो जाना। एंड हाउ फ्राइटेंड, और कितना डरा हुआ होऊंगा। टीचर से मार पड़ेगी, टीचर की डांट होगी, और सारे बच्चे मेरी इंसल्ट करेंगे। तो इस सब का डर नरेटर के मन में ऑलरेडी था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो टीचर थे। बट नथिंग हैपेंड। MML saw me and said very kindly, go to your place quickly, little French। अब देखिए बच्चों, इस लाइन में हमें पता लगा व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर। तो नरेटर का नाम है फ्रेंच। फ्रेंच इज द नेम ऑफ द नरेटर। और लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। MML ने मुझे देखा और मेरे से कहा बहुत जेंटली कि जाओ लिटिल फ्रेंच, बेटे जाओ अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम अभी तुम्हारे बिना शुरू करने ही जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन, व्हेन आई had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered। अब देखिए इसमें क्या क्या है। वो उछल कर, अब जब टीचर से परमिशन मिल गई कि जाओ बेटा जाके अपनी सीट पर बैठो,
तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, फटाफट गया और जंप लगाई और अपनी सीट पर बैठ गया। तो नॉट टिल देन, जब तक नहीं कि जब तक व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि थोड़ा सा भी डर मेरे अंदर था। अब उसने क्या नोटिस किया, उसने देखा डिड आई सी, उसने देखा, जब तक उसने पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर लिया उसके अंदर थोड़ा सा भी डर बाकी रहा कि पता नहीं सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज तो बिना डांटे मेरे से बोल दिया, आज पता नहीं क्या करके छोड़ेंगे। तो उसने कहा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे जो टीचर थे वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे। कैसी ड्रेस थी बेटा, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड, और उसकी फ्रिल्ड, ये देखिए फ्रिल्ड पता है कैसी होती है, ये ऐसे ऐसे होती है फ्रिल्ड, यानी कि झालरदार शर्ट थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी, ये इन्होंने कैप पहन रखी है। ये जो है ये इनका जो कोट है ये कैसा है, ग्रीन सिल्क, और ये जो इनका कोट है ये फ्रिल्ड है, ये फ्रिल आपको दिख रही है यहाँ पे, और ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब कुछ कैसा था, सबके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसको कि वो केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डे पर ही पहनते थे। वो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी जो फॉर्मल यूनिफॉर्म होती है उसमें नहीं थे, बल्कि पार्टी वियर यूनिफॉर्म्स थी। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड सोलमन, और इसके अलावा, बिसाइड्स मीन्स होता है इसके अलावा, बिसाइड्स मीन्स एक्सेप्ट, इस सब के अलावा एक चीज़ थी, वो क्या थी कि सारा जो स्कूल था, होल स्कूल वॉज संडे सीम्ड संडे मॉर्निंग, बिल्कुल स्ट्रेंज, और सोलमन बिल्कुल एकदम शांत, कोई शोर नहीं था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज ऑन द डेस्क बैक बेंचेस दैट पीपल वर एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the formal mayor, the formal postmaster and several old other besides. अब वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग थी वो क्या थी कि जब नरेटर ने बैक बेंचेस को देखा, हर एक क्लास में बैक बेंचेस होती हैं, ऐसे ही उसकी क्लास में भी थी। तो जब उसने बैक बेंचेस को देखा तो उसमें क्या देखा कि उसमें जो ओल्ड बैक सीट्स थी उन पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो पुराने गांव के लोग थे, और वो वहाँ पर बैठे हुए थे जिनमें कि कौन कौन थे, ओल्ड हाउसर जो कि अपनी 3 कॉर्नर्ड कैप में आया था, 3 कॉर्नर्ड हैट उसने लगाई हुई थी, और द फॉर्मर मेयर था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर था, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इस सब के अलावा, बिसाइड्स मैंने आपको पहले भी बताया एक्सेप्ट, और इस सब के अलावा कुछ अन्य लोग भी वहाँ पर थे। पता है वो क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि वो सब उसके स्टूडेंट रहे थे MML के। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई, जब देखिए बच्चों जब फेयरवेल का टाइम आता है तो हर कोई फेयरवेल के टाइम पर सैड दिखाई देता है, ऐसे ही उनके साथ भी था। आफ्टर ऑल दे ऑल वर ह्यूमन बींग्स। तो द हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाउसर के हाथ में क्या था, एक ओल्ड प्राइमर थी। प्राइमर यानी कि प्राइमरी की जो बुक होती है उसे कहते हैं ओल्ड प्राइमर। थम्ड एट द एजेस, और उसने उसको अपने एज से, थम ऐसे थम से उसको प्रेस किया हुआ था। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसको अपने नीज पर रखा हुआ था, उस बुक को अपने नीज पर रखा हुआ था, जो ओल्ड प्राइमर उसकी बुक थी। कहाँ रखा हुआ था, ओपन ऑन हिज नीज, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज। और वो ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये उसने बुक, ये वो नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं, ये तो MML है,
लेकिन उसने इस तरह से उसको स्पेक्टिकल्स से अपने उन पेजेस पर वो देख रहा था। कौन? जो ओल्ड हाउसर था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल एम माउंटेड हिज चेयर। अब इस सब के बीच में जब उसे इस सब पर सरप्राइज हो रहा था तो एम माउंटेड हिज चेयर। माउंटेड मीन्स रेज्ड, खड़े हुए। एम अपनी चेयर से खड़े हुए और उनसे कहा, कहना स्टार्ट किया जैसे वो कहते थे, मेरे से कहते थे, माई चिल्ड्रन दिस इज़ माई लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बेटे उठो, ये मेरा तुम्हें जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरा लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। अब देखिए बच्चों, ये लाइन जो है यहाँ पे ये हाईलाइटेड है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। और कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर क्या है? टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन ही पढ़ाई जाए। कहाँ पे? इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, लॉरेन और अल्सेस के स्कूल्स में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर आपका कल आ जाएगा। और दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम बहुत अटेंटिव हो, जो मैं बोलूँ उसे ध्यान से सुनो। जब हम लोग क्लास लेते हैं तो अपनी हर एक क्लास में हम बच्चों से यही बोलते हैं, बी वेरी अटेंटिव, टेक एवरी वर्ड व्हाट आई से वेरी केयरफुली। जो भी हम बताएं उस हर वर्ड को आप बहुत ध्यान से सुने। What a thunderous clap these words to me। हे भगवान, बिजली सी गिर गई मेरे ऊपर, तो जैसे बिजली सी गिर गई। थंडर क्लैप मीन्स बिजली गिरना। उन्होंने ये वर्ड कहे, हे भगवान, सर ने क्या कह दिया? ऐसा सर क्यों कह रही हैं? पता नहीं ऐसा क्या हुआ सर के साथ में। ओह द wretches that was what they had put up the town hall। हे भगवान, wretches, अच्छा यही सब लिखा हुआ था वहाँ नोटिस बोर्ड पर। पता लगा वो टाउन हॉल पर वहाँ भीड़ क्यों इकट्ठी थी, यही सब वो लोग पढ़ रहे थे। ओफ शट, माई लास्ट लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। क्या लिखा? माई लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। हे भगवान, अब मैं ये मुश्किल से ही जानता था किसको? फ्रेंच को लिखना। मुझसे लिखा नहीं जाता था। अब ये नैरेटर कह रहा है कि मेरे से नहीं लिखा जाता था फ्रेंच, वो लैंग्वेज जिसको मैं मुश्किल से ही जानता था कि उसको लिखते कैसे हैं, या फिर उसको आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने तो कभी उसको सीखा ही नहीं। अरे हाँ, सीख लेंगे, ये भी कोई सीखने की बात है। जैसे आजकल आपके स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी सिखाई जाती है, तो बच्चे कहते हैं हाँ सीख लेंगे, इसे भी कोई सीखना है, इसे भी कोई पढ़ना है। तो आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे तब क्या, मुझे ये यही रुक जाना चाहिए, आगे नहीं पढ़ना चाहिए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब देखिए उसको रिपेंटेंस हो रहा था, रिक्रेशन हो रहा था कि अब मैंने क्यों नहीं पढ़ा अपने लेसन को। और उसने जो टाइम वेस्ट किया किस किस चीज़ में किया? फॉर सीकिंग बर्ड एजेस और गोइंग स्लाइड्स टू द सार। या तो सीकिंग, सीक मीन्स होता है टू सर्च, सीक मीन्स होता है सर्च। मैंने अपना सारा जीवन यूं ही गंवा दिया, सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया, केवल मैं बर्ड्स के एग्स ही फाइंड करता रहा या फिर स्टार्स को काउंट करता रहा, इधर उधर ऐसे ही जंगल में ऐसे ही घूमता फिरता रहा, मैंने कभी कुछ नहीं सीखा। सो माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, आई कुड नॉट गिव अप। तो अब मेरी बुक्स, वो बुक्स जिनको कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूसेंस मीन्स बहुत प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ रहा था थोड़ी देर पहले, अब वो मुझे मेरी
फ्रेंड्स लग रही थी, और वो इतनी सो हैवी, और वो बुक मुझे थोड़ी देर पहले अब ऐसे लग रही थी जैसे कि कितनी हैवी हो, जिनको कि मैं नहीं उठा सकता, जिनका बर्डन। अब वो मुझे मेरी ग्रामर, जो ग्रामर की बुक थी, और हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, वो ऐसे लग रही थी जैसे मेरी पता नहीं कितनी बड़ी मेरी फ्रेंड्स हों, क्योंकि उन्हें पढ़ा तो कभी था नहीं, और अब अगर इनको नहीं पढ़ूंगा तो मैं सीखूंगा कहाँ से। तो इसलिए उसको ऐसा लगा कि अब ये बुक्स जो हैं ये मेरी पता नहीं कितनी बड़ी फ्रेंड्स हैं, जिनको कि मैं अब कभी छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और वो आइडिया, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, होता है ना, सभी को होता है ना, ऐसे इसके साथ भी था कि अगर सर अब कल जा रहे हैं, तो वो आइडिया कितने अच्छे थे। जब कोई भी जाता है बच्चों, तो कोई भी, हम किसी बुरे व्यक्ति के अंदर भी कुछ ना कोई अच्छाई हम ढूंढ ही लेते हैं। तो ऐसे ही वो उसने भी एमएमएल के अंदर कुछ अच्छाई ढूंढी, वो कह रहा था बेचारे सर अब कल चले जाएंगे। तो वो जो उन्होंने हमें पीटा था उस रूलर से, आयरन स्केल से, या फिर वो जो उनका क्रैंकी थे वो पनिशमेंट देते थे। क्रैंकी मीन्स पागल, जो बच्चे कहते थे, मैड, सन की, सिनिक, वो कितने सिनिक थे। जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, अभी बाहर निकल जाओ, चलो जाओ। तो जो कह दिया सो कह दिया। तो इस सब को वो भूल कर अब वो सोच रहा था बेचारे सर बताओ अब ये कल हमसे चले जाएंगे। पुअर मैन, वो पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। और बेचारा आदमी कौन, एम हेमेल, अब वो उसके ऑनर में खड़े हुए थे, लास्ट लेसन था उसके ऑनर में, और ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, और इसीलिए वो अपने फाइन संडे क्लोथ्स में आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई ऑल मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन बैक ऑफ द रूम। और वो सब लोग जो अब रूम में बैठे हुए थे, जो ओल्ड मैन थे विलेज के, वो वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे, अब मुझे सब समझ आ रहा था। It was because they were sorry too that they had not gone to school more। और अब वो भी इस सब के लिए बहुत सॉरी थे, बहुत सॉरी फील कर रहे थे कि वो स्कूल क्यों नहीं गए, जबकि उनके पास सफिशिएंट टाइम था स्कूल जाने का। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more। और अब ये उनका वे था, किसका, वो जो ओल्ड विलेजर्स आए थे, इन सब का ये एक वे था कि अपने टीचर के लिए थैंक देने के लिए, जो कि उन्होंने 40 ईयर्स की अपनी फेथफुल सर्विस की थी। वहाँ पर वो फेथफुल सर्विस उन्होंने कंटिन्यू 40 ईयर्स की थी एमएमएल ने। अब सोचो वो सारे लोग जो सारे पोस्ट मास्टर थे या मेयर था या ओल्ड हाउसर था, वो सब उनके स्टूडेंट रहे थे। तो उन सब का उनको थैंक्स देने आए थे, और उस कंट्री के प्रति अपना रेस्पेक्ट देने के लिए जो अब उनका नहीं था, उन गाँव को अपना रेस्पेक्ट देने के लिए जो कि अब उनका नहीं था, उनसे जुदा होने जा रहा था वो। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस आई हैड माई नेम कॉल्ड। अब जब फ्रेंच ये सब सोच रहा था तो उसका नाम बुलाया गया, टीचर ने उसका नाम बुलाया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड। अब ये जो टर्न था, ये नरेटर का टर्न था रिसाइड करने का। और what would I not give in to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake। अब उसको ये बोलना था जो उसको टास्क दिया गया था कि अब तुम सुनाओ। और क्या सुनाओगे? द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल, ड्रेडफुल रूल। बच्चों मैंने आपको ड्रेडफुल का मीनिंग पहले भी बताया था। ड्रेडफुल मीन्स फियरफुल, डरावना, भयंकर, ऑफुल।
और सारा कुछ बिल्कुल एकदम बिल्कुल सब कुछ बिना मिस्टेक के होना चाहिए तुम्हारा।